आखिरी कोने के पास जाती है तो उन्हें देखते ही कुम्हार की लड़की भागकर बेमाता के पास आकर उसके पैर दबा देती है। जैसे ही शौर्यवती बेमाता के पैर दबाती है तो वे बोल पड़ती हैं, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो, भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। बेमाता जल्दबाजी में ये सब बोल जाती है। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो यहाँ उसे आशीर्वाद देने नहीं बल्कि उसके पति के प्राण लेने के लिए आई है। अब मुख से शब्द तो निकल चुके थे। बेमाता कुम्हार की लड़की से बोली, तुमने तो बड़ा गजब कर दिया। मैं यहाँ तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आई थी। इसकी तो सिर्फ आज की ही आयु है। आज इसे धर्मराज के घर पेश होना है, पर तुमने तो छल से मेरे ही कान काट लिए। जल्दी से मैं मेरे पैर दबाकर मुझसे ही सदा सुहागन का आशीर्वाद ले लिया। तब शौर्यवती बोली, तो और मैं क्या करती माता, अपने पति को अपने से पहले कैसे मरने देती। अब देख लो माता, या तो आप अपने वचनों से हारी हो जाओ, अन्यथा इन्हें जीवित छोड़ दो। शौर्यवती की बात सुन बेमाता सोच में पड़ जाती है। आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। फिर कुछ सोचकर वो बोली, देखो बेटी, तुम्हारे पति की आयु तो आज खत्म हो जाएगी, पर एक रास्ता है। तुम अपनी आयु में से आधी अपने पति को दे सकती हो। बेमाता की बात सुन कुम्हार की लड़की को अपार शांति मिली। वो बोली, मैं अपनी आधी आयु अपने पति को देने को तैयार हूँ माता। कृपया बताइए कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। बेमाता युक्ति बताते हुए बोली, जैसे ही सुबह का सूर्योदय हो तो तुम्हें सूर्यदेव को एक लोटा जल चढ़ाकर प्रार्थना करनी है कि हे सूर्यदेव, बेमाता के वचन अनुसार मेरी अपनी मर्जी से मेरी आधी आयु मेरे पति को लग जाए। जब तुम इतना कहोगी तो तेरी आधी आयु तेरे पति को लग जाएगी और तुम दोनों की आयु बिल्कुल बराबर हो जाएगी। इतनी युक्ति बता बेमाता वहां से चली गई। सुबह होते ही जैसा बेमाता ने बताया था शौर्यवती ने वैसा ही किया। बेमाता के वचनों सहित उगते सूर्य देव के आगे प्रार्थना करने पर उसके पति की मृत्यु टल जाती है और इस प्रकार वो अपने पति के प्राण बचा लेती है। राजा सहित पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। कहते हैं, जब से ही सदा सुहागन का आशीर्वाद चलता आ रहा है और जब से ही कुम्हार जाति को राजवंश का हिस्सा मानते हुए प्रजापति कहकर पुकारा जाता है। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से बोले, अब तुम मुझे ये बताओ राजा विक्रमादित्य, राजा के लड़के की रक्षा कर रहे चारों में से कौन बड़ा, अग्निदेव, जलदेव, अन्न देवता या फिर वो कुम्हार की लड़की।